क्या तुम जानते हो कि वर्ष में केवल 24 दिन ऐसे आते हैं जो यदि सच्ची श्रद्धा से बिताए जाएं, तो वे वर्षों के पापों का भार हल्का कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि एक ऐसा व्रत है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का सबसे सरल मार्ग बताया है। यदि आज तुम एकादशी का वास्तविक रहस्य जान गए तो संभव है तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी न रहे। आओ मैं तुम्हें एकादशी का महत्व बताती हूँ, जिसे जानकर ऋषि मुनि भी भाव विभोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं तुम्हें उस व्रत का रहस्य बताऊंगा जिसे केवल भोजन ना करने का नियम समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। एकादशी केवल पेट का उपवास नहीं, बल्कि मन, इंद्रियों और आत्मा का उत्सव है। जब मनुष्य संसार में भोगों में इतना डूब जाता है कि उसे अपने भीतर बैठा परमात्मा दिखाई नहीं देता, तब एकादशी उसे स्वयं से मिलाने आती है। तुम सोचते हो कि एक दिन भोजन छोड़ने से क्या बदल जाएगा? मैं कहता हूँ, यदि उस दिन तुमने अपने क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और बुरे विचारों का त्याग कर दिया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यही एकादशी का वास्तविक अर्थ है। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का अपना एक समय और अपना प्रभाव होता है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभाव समुद्र की लहरों पर पड़ता है, वैसे ही चंद्रमा का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ता है। एकादशी के दिन मन अपेक्षाकृत अधिक शांत और साधना के योग्य होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस दिन को उपवास, जप, ध्यान और भगवान के स्मरण का मार्ग बताया। याद रखो, जो केवल भोजन छोड़ता है वह शरीर को हल्का करता है, जो बुराइयां छोड़ता है वह आत्मा को प्रकाशवान करता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। पहला हर एकादशी को कठोर उपवास करता था, परंतु उसका स्वभाव क्रोध, अहंकार से भरा हुआ था। दूसरा व्यक्ति किसी कारणवश पूर्ण उपवास नहीं कर पाता था, लेकिन पूरे दिन भगवान का नाम जाप करता, किसी भूखे को भोजन कराता और अपने व्यवहार को मधुर रखता। समय आने पर जब दोनों मरे धाम पहुँचे तो दूसरे भक्त का हृदय अधिक निर्मल पाया गया, क्योंकि मैंने कभी केवल भूखे पेट को नहीं, मैंने हमेशा भूखे अहंकार को देखा। जिसने अपने अहंकार को भूखा रखा वही मेरे सबसे निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों, एकादशी तुम्हें यह सिखाने आती है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं जीता, बल्कि विश्वास, संयम, भक्ति से भी जीवित रहता है। जब तुम बार बार अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हो, तब इच्छाएं तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। लेकिन जब एक दिन तुम अपनी इच्छाओं से कहते हो, आज नहीं, आज मेरे भगवान में रहने का मन है, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनने लगता है। यही आत्म संयम है, और जहाँ आत्म संयम है वहीं सफलता भी है, शांति भी है और ईश्वर भी है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों में केवल इतना नहीं चाहता कि वे भोजन का त्याग करें, मैं चाहता हूँ कि उस दिन वे किसी का अपमान ना करें, क्रोध को अपने ऊपर शासन ना करने दें, अधिक समय नाम के स्मरण में बिताएं। और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा एक दिन पूरे महीने की दिशा बदल सकता है। भक्तों, तुम्हारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को भी भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? नाम स्मरण, भक्ति, सत्संग और करुणा, क्षमा। जब तुम एकादशी के दिन इनका सेवन करते हो तब तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज संसार में अधिकांश लोग तनाव, चिंता और अशांति से घिरे हुए हैं।
वे सोचते हैं कि उन्हें धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, परंतु मैं कहता हूँ जिस मन में शांति नहीं वह महलों में भी रहकर दुखी रहेगा, और जिस मन में शांति है वह छोटी सी कुटिया में भी आनंद का अनुभव करेगा। एकादशी तुम्हें इसी आनंद का मार्ग दिखाने आती है। याद रखो, उपवास का अर्थ केवल भोजन ना करना नहीं। उप अर्थात निकट, वास अर्थात निवास। उपवास का वास्तविक अर्थ है भगवान के निकट रहना। यदि तुम पूरे दिन भूखे रहे लेकिन मेरा स्मरण नहीं किया तो वह केवल भूख है। यदि तुमने प्रेम से भरा नाम लिया, गीता पढ़ी, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता की और अपने मन को शांत रखा तो वही सच्चा उपवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों, जब तुम एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हो तब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने लगते हो। तुम्हारा मन स्थिर रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। यही कारण है कि युगों से संत, महात्मा और भक्त एकादशी का पालन करते आए हैं। वे जानते थे कि यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महान साधन है। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब तुम अपने मोबाइल को समय समय पर चार्ज करते हो, अपने घर की सफाई करते हो और अपने शरीर को स्नान कराते हो, तो क्या तुम्हारे मन को भी विश्राम और शुद्धि की आवश्यकता नहीं? एकादशी वही दिन है जब तुम अपने मन की सफाई कर सकते हो। भक्तों, यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, परिवार में प्रेम बढ़े, मन में भय दूर रहे और तुम्हारा विश्वास अटल रहे, तो एकादशी को केवल एक परंपरा मत समझो, इसे अपने जीवन का उत्सव मान लो। उस दिन थोड़ा कम खाओ, थोड़ा अधिक मुस्कुराओ, थोड़ा अधिक क्षमा करो और सबसे अधिक मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जो भक्त सच्चे हृदय से एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे एक ऐसा प्रकाश फैलता है जिसे संसार की कोई भी अधिकांश वस्तु नहीं मिटा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय भक्तों, याद रखो, मैं तुम्हारे उपवास से नहीं तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न होता हूँ। मैं तुम्हारे भूखे पेट से नहीं तुम्हारे निर्मल हृदय से आकर्षित होता हूँ। इसीलिए जब भी एकादशी आए उसे केवल कैलेंडर की एक तिथि मत समझना, उसे वह पवित्र अवसर मानना जब तुम संसार से थोड़ा दूर और मुझसे थोड़ा और अधिक निकट आ सको। सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बरसती रहे। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।